इस्तकबाल करें। गिलगित-बल्तिस्तान काउंसिल और चित्राल काउंसिल के अहदेदारान, आप लोगों ने ये सकाफती प्रोग्राम का इनकाद करके गिलगित-बल्तिस्तान के बुजुर्गों को, हमारे फूल जैसे नौजवानों को, तुलबा को यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है। वो ये सबूत है कि हमारा और चित्राल का रिश्ता कितना मजबूत है, और इस सकाफती, इस कल्चर, इस म्यूजिक के अंदर कितनी ताकत है, इसका ये सबूत है। इसको देख के हमें आगे चलना है। मैं आपको सुरूह सलाम पेश करता हूँ। साथ ही साथ गिलगित-बल्तिस्तान, चित्राल और मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए नौजवानों, बुजुर्गों, आप सबको मैं सुरूह सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, साथियों, यहाँ पे मुझसे पेश रहो बहुत सारे मसाइल का मेरे भाई वलीउर रहमान हामी ने जिक्र किया है। यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है कि जिस निजाम के अंदर हम रह रहे हैं, हमें यह भी देखना है, हम कराची के अंदर, सिंध के अंदर रह रहे हैं। यहाँ पानी के मसले पे, बिजली के मसले पे, यहाँ और अवामी सेहत के मसले पे आप लोगों ने नफरत की सियासत नहीं करनी है, खड़े होना है इत्तेफाक और इत्तेहाद से। इस तरह आप देख रहे हैं गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त तहरीक चल रही है। पाकिस्तान के ये डाकू, चोर, लुटेरे हुक्मरानों ने गिलगित-बल्तिस्तान के लिए गंदम का कोटा काट दिया है, और गंदम का ये जो खुराक का जो सब्सिडीज थी उनको खत्म किया है। उसके खिलाफ इस ठठरती सर्दी में उधर तहरीकें चल रही है, उस पर भी आप लोगों ने तवज्जो देना है। कहीं जमा होके सर जोड़ के बैठना है, उधर भी अपना कंट्रीब्यूशन अदा करना है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं जो नौजवान हैं हमारे, यही तहसीलदार बनते हैं आप यूनिवर्सिटियों से फारिग होके, लेकिन निजाम सुधरता नहीं है। पुलिस बनते हैं, पुलिस बनने के बाद तहसीलदार, एसी, डीसी, सेक्रेटरी बनने के बाद गर्दन में सरिया आता है। ये निजाम तालीम इंसान नहीं बनाता है बल्कि जानवर बनाता है। उस बात को देखने की जरूरत है कि आप में कौन सी इंसानियत आएगी। एक मेरा लेक्चरर बनता है, यहाँ से जाके मोहल्ले के गरीब बच्चों को ट्यूशन मुफ्त 2 घंटा पढ़ाने की तौफीक होनी चाहिए। एक डॉक्टर बनता है या डॉक्टर बनती है तो उसको भी किसी गरीब इलाके में, दूर दराज इलाके में जाके कम से कम मुफ्त में उनको मेडिकल कैंप लगाने की तौफीक होनी चाहिए। ये जो अकेडमिया है, आज के दौर की अकेडमिया, ये निजाम इंसान पैदा नहीं करता है, पैसा कमाने वाली मशीन पैदा करता है। सो हमारा मकसद है, हमारी जदीयत है, इसको चेंज करके हम यहाँ इंसान पैदा करने वाले बनाए। हम समझे, हम सीखे, हम सिखाएं। मेरे भाइयों, गुज़श्ता 75 सालों से गिलगित-बल्तिस्तान को एक ऐसे मसले में बैनुल अक़वामी साम्राज्य और यहाँ का हुक्मरान, जज हो, जनरल हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान हो, आके गिलगित-बल्तिस्तान में झूठे नारों के सिवा कुछ दिया नहीं है, हमें लड़ाया है। रास्ते में हमारा खून बहाया है, लेकिन किसी को पकड़ा नहीं है। अभी हमें खड़ा होना होगा, उस धरती के अंदर खड़ा होना होगा, यहाँ खड़ा होना होगा, पूछना होगा उनसे, मजहब के उन ठेकेदारों से। इस तरह इज्तिमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा म्यूजिक जमा करता है, मेरे तुलबा रहनुमा जमा करते हैं, इसलिए हम आपको सुरूह सलाम पेश करते हैं। मजहब के नाम पे लोगों को कत्ल गायब गिरी कुफर के
देने से, देने वालों से ये म्यूजिक लाख दर्जे बेहतर है, जो अमन का पैगाम देता है, प्यार का पैगाम। मेरे भाइयों, गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खित्ता है, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से निकलने वाला पानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो अरब इंसानों को पालता है। वहां का पानी चीन के लोगों को पालता है, लेकिन वहां पे एक गंदम का दाना वो भी इन लोगों ने काट दिया। वहां गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान नाम है, न कश्मीर से बनाते हैं न गिलगित से बनाते हैं। लाला मूसा से हमारा एक नौजवान है जिसका नाम इस वक्त कमरुज़्ज़मान कायरा है, उसको बनाया जाता है। हमें इन वफाक के इन पार्टियों पर सवाल करना चाहिए, मल्टीपल क्लास जो अपने अवाम से यहाँ मुल्क के अंदर आपने देखा हालत, यहाँ कोई सड़कें ठीक नहीं है, कानून का हुक्मरानी ख्याल में रखा है, कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, लूट मार है, मोबाइलें चोरी हो रही हैं, यहाँ लैपटॉप चोरी हो रहे हैं, पर्स छीने जा रहे हैं, अवाम को यहाँ बेड़ियों के सामने रख के फेंक दिया गया है। तो इन हुक्मरानों से, इन पार्टियों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खैर की तवक्को नहीं कर सकते हैं। हम अज़हार बरत करते हैं। मेरे भाइयों, हमने देखना होगा अपने खित्ते के एक एक मसले को, एक एक आईनी मसले को, एक एक सियासी मसले को जब तक हम देख के आगे नहीं चलेंगे तो ये हुक्मरान हमारा हड्डी तो छोड़ो, अंदर से गोदा भी निकाल के खा जाएंगे, बेच डालेंगे। मैं एक मिसाल दूंगा मेरे साथियों, एक डिस्ट्रिक्ट का मिसाल दूंगा। 55,000 एकड़ पहाड़ों से, मदनियात से भरे हुए पहाड़ मुख्तलिफ सरमायादारों के नाम अलाट हो चुके हैं, अवाम को पता नहीं है। लेकिन जब आप आओगे तो उन सरमायादारों को भगाने के लिए ये अवाम तैयार है, हम तैयार हैं, उस मसले के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। और आप सब ने करना होगा, आपने तैयार होना होगा। ये कौन सा मिजाज है वहां के पहाड़ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान में, पहाड़ के चोटी से दरिया तक सारा अवाम में तकसीम है, तो उससे पूछे बगैर तू कैसे लोगों को अलाट करता है? गिलगित में बैठे हुए अलाट करने वाले कौन हैं? हमारे अपने गिलगित बल्तिस्तान के ऑफिसर हैं मादनियात डिपार्टमेंट में। लिहाजा हमारे नौजवानों को जब तालीम हासिल करके जाएंगे, ईमानदार, वतन दोस्त, खिदमत के जज्बे के साथ जाना होगा। लूट मार करने वालों के हिस्सा न बने आप लोग। ये लूट मार कल अवाम उठेगी, खल्क खुदा उठेगी, तो ये लूट मार आपका नहीं चल सकता। मेरे भाइयों, यहाँ हमने गिलगित बल्तिस्तान के साथ होने वाले 70 साला महरूमियों का जिक्र करें तो यहाँ 24 घंटे लग सकते हैं। ये निजाम तालीम फरसुदा हो चुका है इस मुल्क का। मुझे बताया जाए आज के दौर में पाकिस्तान शुगर, ब्लड प्रेशर, जहनी अमराज का एशिया में एक नंबर पा रहा है। यहाँ इतने मरीज बढ़ चुके हैं, अस्पताल में जाओ वहाँ जैसे कि बहुत बड़ा धरना लगा हुआ है, इतना आपको लोग नजर आएंगे। यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो सीधा होके चले। तो लिहाजा इस यहाँ के मुल्क के अंदर भी जो तब्दीली की तहरीकें चलती हैं, जो आज़ादी की तहरीकें चलती हैं, जो अवाम दोस्त तहरीकें चलती हैं, उनके साथ भी अपने आप को जोड़ने की जरूरत है। हम कभी जबान के बुनियाद पर, हम कभी नस्ल के बुनियाद पर किसी से नफरत नहीं कर सकते हैं। हम नफरत करेंगे तो जालिम हुक्मरानों के साथ नफरत करेंगे, काबिजों के साथ नफरत करेंगे, सरमाएदारों के साथ नफरत करेंगे, लुटेरों के साथ नफरत करेंगे। हर जगह में मजलूम है और लोगों को डराया जाता है, तुम्हारे ऊपर एटीए लग जाएगा, लगाओ एटीए, तुम्हारे ऊपर फायर कर जाएगा। तुम्हारे एफआईआर से, तुम्हारे एटीए से, तुम्हारे शेड्यूल फोर्स से डरने वाले नहीं। वो वक्त दूर, वो वक्त चला गया कि तुम जिस तरह लोगों को डरा के तकसीम करके। मैं आफरीन करता हूँ जिस अंदाज से इस साल बस के ऊपर फायरिंग हो गई, चिलास के अंदर द्यामर में नौजवान उठे, हजारों ने उसके खिलाफ जुलूस निकाला। गिलगित में इस नाशरी बरादरी उठे, कहा कि हमारा
चोर हुक्मरान है, हमारा सुन्नी दुश्मन नहीं है। इसके लिए हमने काम किया, दियामर गए, तंगीर गए, बगरौट गए, सिकर तो गए, हर जगह में गए, लोगों को मिलाया, लोगों को कहा यह मसला है आपका। हमें मुआशी मसले को बैनुल-अक़वामी तौर पे जो बड़ी खिलाड़ियां हैं उनको पता नहीं है, वो उनको पता है सब चीजें यहाँ लोगों को किस तरह लड़ाया जाता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान IMF और वर्ल्ड बैंक के $2 पर नाचने वाले हैं। ये डूब नहीं मरते हैं, ये कहते हैं हमें 70 करोड़ मिल गया कर्जा करके। हमारे वतन में कर्जा करते थे रात को, दिन को नहीं करते थे। ये कर्जा ला के टीवी पे दिखाते हैं, कोई बल्ब नहीं बनाते हैं, कोई डिस्प्रिन, कोई दवाई नहीं बनता इनके यूनिवर्सिटियों में। इनका निजाम तालीम यहाँ में पास करके जाएंगे यूरोप में, वहाँ दोबारा में कराया जाता है। तुम्हारा निजाम तालीम ये है, तो ये हुक्मरान क्यों ऐसा रखते हैं? क्यों इल्म का बजट काटते हैं? क्यों सेहत का बजट काटते हैं? उसका सबसे बड़ा वजह यह है अवाम जाहिल रहे, तो हम उन जाहिलों को आपस में लड़ाकर उनका खून चूस कर पी लें, यूरोप में दुनिया में अपनी जायदादें बनाए। लिहाजा हमें इन हुक्मरानों के चाल को, इन हुक्मरानों के साजिशों को समझते हुए आगे जाने की जरूरत है। यहाँ लोग लड़ रहे हैं, ये है इनकी अदालतें। कल चोर बनने वाला, एक अदालत ने इमरान खान को हीरो डिक्लेयर किया, दूसरे अदालत ने चोर। एक ही अदालत ने, उसी अदालत के दफ्तर ने, एक जज ने नवाज शरीफ को चोर डिक्लेयर किया, तो 5 साल बाद आके वो बिल्कुल पारसा बन गया है। तो ये सब हुक्मरान चोर हम स्टेज से ऐलान करते हैं। ये भाइयों, यहाँ एक सकाफती प्रोग्राम है। इस सकाफती प्रोग्राम के अंदर हम समझते हैं कि हमें अपने सकाफती मामलात को, इस सकाफत को, ये सकाफत जिन उसूलों पे हमें जोड़ती है, इसको लेके इस सकाफत को मजीद मजबूत करने के लिए आगे चलने की जरूरत है। बाकी हमें डरने की जरूरत नहीं है। जनरलों से, जजों से, हुक्मरानों से, डाकुओं से, मौलवियों से, वतन दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं है। जदोजहद जारी रखिए। एक बार फिर मैं आपको सुरुख सलाम पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को सुरुख सलाम पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ यहाँ पे कराची के शहर में सुल्तान नाम का एक लड़का आया था। रास्ते में पुलिस ने उसको गोलियां मारी और डाकू डिक्लेयर करार दिया, बाइक बुक करके आ रहा था। ऐसे झूठे वाकयात में हमारे लोगों पर पर्चे हो रहे हैं, ऐसे झूठे वाकयात में पुलिस मुकाबला किया जाता है, ऐसे झूठे हर किस्म के जनाब वाकयात के खिलाफ हमें लड़ना होगा। मेरे भाइयों, हमें देखना होगा यहाँ कानून का गलत इस्तेमाल गरीब के लिए हो रहा है, अमीर के लिए बैरल खड़ी, गरीब कुछ करे न करे उसको उठाकर जेल में डालते हैं। इस निजाम के खिलाफ ये जो जागीरदार है ना, ये जो सरमायादार है ना, ये जो नौआबादियती निजाम है, इसके खिलाफ भरपूर कमर कस के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वसलाम। आखिर में आप सबको मेरा बाबा जान का दिल की अता गहराइयों से सुरुख सलाम, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग ऐसे प्रोग्राम मजीद रखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी रवायती रक्स से इससे पहले के इकबाल का वो शेर, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जापुर सोश, यही है रफ्त सफर मीर कारवां के लिए। गुजारिश करता चलो, हमारे दरमियान वो 2 नौजवान भी मौजूद हैं, यकीन